दिग्विजय की नॉमिनेशन नहीं भरने पर बीजेपी का तंज सामने आया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर हमला बोला, कहा कि कमलनाथ दिग्विजय को अध्यक्ष के रूप में बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए दिग्विजय सिंह को नहीं बनने देंगे अध्यक्ष। ये कहना है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर कमलनाथ दिग्विजय को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। और क्या कुछ कहा है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने, आइए आपको सुनवाते हैं। खुशी जाहिर नहीं की थी। मैंने ये कहा था कि कमलनाथ जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनकी चक्की धीरे चलती है पर पीसती बहुत बारीक है, और 10 जनपद में अंदर तक पैठ है, वो राजा को बनने ही नहीं देंगे। मैंने ये कहा था। मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि वो दिग्विजय, अब वो एक प्रदेश के अध्यक्ष और उनका सो कॉल्ड छोटा भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष, संभव है क्या? वो होने ही नहीं देंगे। वो चाल इतने सारे प्रदेशों में एक प्रदेश की, और वो राष्ट्र का अध्यक्ष, इसलिए वो कभी दिग्विजय सिंह जी को नहीं बनने देंगे। और आप परिणाम देखना, वो नहीं बनने देंगे। फॉर्म भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे? संशय बना हुआ है। संशय क्या, मेरी मान्यता तो खरीदा था तभी ये थी कि नहीं भर पाएंगे। उनकी जो मंशा थी कमलनाथ जी की, कल उनके सबसे विश्वस्त सहयोगी आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा स्पष्ट कह चुके थे। और इसलिए कमलनाथ जी का कोई भी विधायक आपने देखा होगा जो कल विधायक गए हैं फार्म पे दस्तखत करने, कमलनाथ जी के गुट का कोई विधायक नहीं गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद ताहिर खान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ताहिर, जिस तरीके से देखा जाए पूरा सियासी उठापटक देखने को मिल रहा था, पहले राजस्थान में जो कुछ हुआ वो सबने देखा, और अब मध्य प्रदेश से भी इस वक्त की यही खबर आ रही है। दिग्विजय सिंह पहले बोले कि मुझे दौड़ में शामिल क्यों नहीं किया गया, लेकिन अब खुद वो आगे रहकर मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक की भूमिका में नजर आएंगे। जी बिल्कुल, आपको बता दूं संचिता कि पूरा जो सियासी खेल है वो लगातार जारी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर करीब 22 साल बाद चुनाव होने जा रहा है, और चुनाव में कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह इस रेस में प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने आज अचानक से यू टर्न लिया, और तमाम तैयारियां होने के बाद और वहां से नॉमिनेशन लेने के बाद उन्होंने अपना नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो रेस है उससे बाहर ले लिया है। और उनका एक बयान भी सामने आया है कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो उनके नेता हैं, वो उनके प्रस्तावक बनेंगे, और इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब दिग्विजय सिंह का नाम वापस लेने के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी दिग्विजय सिंह और प्रदेश कांग्रेस पर कहीं ना कहीं हमलावर हो गई है, क्योंकि कांग्रेस में यहाँ खुशी की लहर थी। करीब 3 दर्जन से अधिक कांग्रेस के विधायक वो दिल्ली जा चुके थे और दिग्विजय सिंह के प्रस्तावक बन के वहां पर वो उपस्थित थे। अब जब दिग्विजय सिंह ने नाम वापस ले लिया है तो बीजेपी कहीं ना कहीं हमलावर होती हुई नजर आ रही है। जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं उन्होंने इस पर पूरे मामले पर कमलनाथ को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ नहीं चाहते थे कि दिग्विजय सिंह अध्यक्ष बने। प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने आज अपने आवास पर मीडिया से चर्चा में कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर जो दिग्विजय सिंह सामने आ रहे थे उनका नाम कहीं ना कहीं कमलनाथ की वजह से ही पीछे हटा है। अब उसको लेकर कमलनाथ ने भी पलटवार किया है कि नरोत्तम मिश्रा जितना अगर कांग्रेस के लिए जानते हैं उतना बीजेपी के लिए जान लें तो ये उनके लिए बेहतर होगा। जी संचिता। ताहिर, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, लेकिन शुरुआत से यहाँ पर कहा जा रहा था कि दिग्विजय सिंह जो है वो नंबर 1 पर रहे हैं, क्योंकि लंबे समय पर उन्होंने मध्य प्रदेश में शासन किया, मुख्यमंत्री के तौर पर रहे हैं और काफी बेहतरीन तरीके से उन्होंने जो है अपना कार्यभार को संभाला था। और चूंकि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर भी कई तादाद में लोग जो है उनके समर्थन में आ रहे थे, और मध्य प्रदेश को भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट वो करते, चूंकि अब नाम उनका वापस ले लिया गया है, वो खुद पीछे हट गए हैं, तो जाहिर सी बात है बीजेपी को मौका मिल गया है। जी, साफ तौर पे 1993 से लेकर 2003 तक दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और राज्यसभा के वो वर्तमान में सांसद हैं। उसके अलावा उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं निभाई है, तो उनका एक लंबा राजनीतिक कद है। मध्य प्रदेश के राजनीति का उनको चाणक्य कहा जाता है, और अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते तो उसके लिए मध्य प्रदेश को भी काफी फायदा होता। वही क्या नाम से उम्मीद थी, क्योंकि जो 10 से 3 दर्जन जो विधायक हैं वो उनके प्रस्तावक बन के दिल्ली पहुंचे थे। 10 विधायकों का जो नाम की लिस्ट है वो भी नेता प्रतिपक्ष ने जारी की थी। चलिए ताहिर, देखने वाली बात होगी क्या कुछ और नया मोड़ इस मामले में देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी कांग्रेस से भी नेतागण जुड़ गए। हमारे साथ अभय प्रताप सिंह बीजेपी से जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ सिद्धार्थ रजावत कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों ही लोगों का बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। सिद्धार्थ जी, सबसे पहले आपके पास से आना चाहूंगी, क्योंकि अभी तक जो नाम था दिग्विजय सिंह जी का सबसे आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के तौर पर दौड़ने में शामिल था, लेकिन अब उन्होंने नाम पीछे ले लिया है, मल्लिकार्जुन खड़गे बन रहे हैं।
लेकिन कई सारे बीजेपी की ओर से सवाल उठने शुरू हो गए हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं कि हमारे प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं जी। वो अनर्गल बयान देने के लिए प्रसिद्ध हैं। उनको राष्ट्रीय लेवल के बयान देने में ज्यादा रुचि रहती है। प्रदेश के अंदर क्या चल रहा है वो रुचि नहीं है। उनके खुद के संगठन के अंदर अभी तक चुनाव नहीं कराए गए हैं। वो अपना गिरेबान झांकते नहीं, दूसरों के घर और चौखट झांकते हैं। और रही बात माननीय दिग्विजय सिंह जी की, और जैसा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने बोला है कि कमलनाथ जी की वजह से नहीं बने, तो मैं उसके लिए आपको बता दूं कि माननीय दिग्विजय सिंह जी कल मल्लिका अर्जुन जी से मिलने गए थे। तब उन्हें मालूम चला कि मल्लिका अर्जुन जी ने फॉर्म भर रहे हैं, वो इंटरेस्टेड हैं। तो उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस लिया। इसलिए लिया क्योंकि मल्लिका अर्जुन जी हमारी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। और ये बात माननीय दिग्विजय सिंह जी ने भी स्वयं बोला है कि वो मेरे नेता हैं, मेरे से वरिष्ठ हैं। सर्वप्रथम उनका अधिकार बनता है, तो मैं उनके सम्मान में मैं ये नामांकन दाखिल नहीं कर रहा हूँ। हाँ अभय जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा जी का जो है तंज अभी कांग्रेस के ऊपर आया था, लेकिन अब कमलनाथ जी भी कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस के बारे में जितना जानते हैं बीजेपी के बारे में भी उतना जान लेते तो बेहतर होता। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय श्री वी.डी. शर्मा जी से लेकर सभी लोगों ने, जब उन्होंने फॉर्म खरीदा तो सभी लोगों ने खुशी जाहिर की थी कि वो मध्य प्रदेश के हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जी। लेकिन जो पूरा घटनाक्रम अब होकर आया है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा है वो बात कहीं साल सही सच साबित हो रही है कि रातों रात कैसे जो व्यक्ति के नाम में प्रस्तावक भी जारी हो गए, सार्वजनिक हो गए, वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए और सुबह उनका बयान आता है कि मैं फॉर्म नहीं भर रहा हूँ, खड़गे जी भर रहे हैं। तो फिर आपको परमिशन किसने दी थी? इसका मतलब था कि राष्ट्रीय नेतृत्व को आपने अंधेरे में रखा हुआ था और दूसरे लोगों ने राष्ट्रीय नेतृत्व को दूसरे नाम पर तैयार कर लिया। आप मैदान में खड़े हैं। तो नरोत्तम मिश्रा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कांग्रेस की आपसी खींचतान के कारण ये दिग्विजय सिंह जी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए उन्होंने अपनी दावेदारी पूरी दमदारी से की थी, वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ गए हैं। कांग्रेस का यह अंदरूनी मामला है। हम लोगों ने तो पहले भी, हमारे नेतृत्व ने खुशी जाहिर की थी कि अब कांग्रेस एक परिवार तक सिमट कर रह गई है। अगर परिवार नहीं आएगा तो परिवार का दरबार ही आएगा। इसलिए जो लोग भी इसमें आएंगे, चाहे खड़गे जी आए चाहे दिग्विजय सिंह जी आएंगे, तो वहाँ कांग्रेस में किसकी चलने वाली है सब जग जाहिर है जी। सिद्धार्थ जी, ये बात तो तय है कि जिस तरीके से सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम यहाँ पर दौड़ में जो है वो शामिल रहा था, लेकिन उसके बाद फिर दिग्विजय सिंह जी सामने आए और सबको एक उम्मीद थी कि दिग्विजय सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर रहेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने मध्य प्रदेश में सालों मुख्यमंत्री के पद को संभाला बखूबी यहाँ पर, लेकिन अब ऐसा चूंकि नहीं हो रहा है, क्या माना जाए कुछ ना कुछ अंतर गुटबाजी या अंतर खाने से कुछ चीजें चल रही हैं? क्योंकि बार बार सवाल यही उठ रहे हैं, तंज भी यही बार बार उठ रहे हैं। देखिए, ये स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है जी। हमारे यहाँ वरिष्ठता के आधार पे जो नेतृत्व है वो उनको पूरा मौका देता है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो संघ में जिसको निर्धारित करके वो बन जाता है। क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपने चुनाव करा नहीं पाई है? उनकी पेट में दर्द हो रहा है और सिर्फ कांग्रेस को वो टारगेट करे हुए। अरे भाई, पहले अपना घर संभालें आप, उसके बाद अपने यहाँ की गुटबाजी देखें। नाराज भाजपा, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, और एक तो अब तो देखिए आप नरोत्तम मिश्रा एंड कंपनी भी लगी हुई है, वी.डी. शर्मा जी। लेकिन सिद्धार्थ जी ये बात भी तय थी कि आज दिग्विजय सिंह खुद नामांकन दाखिल करने जा रहे थे। कल तो उन्होंने पत्र भी ले लिया था। मैंने आपको ये स्पष्ट कर दिया कि माननीय दिग्विजय सिंह जी जब मल्लिका अर्जुन जी के यहाँ, खड़गे जी के यहाँ पहुंचे हैं, तब उनका इंटरेस्ट देखा कि वो भी भर रहे हैं, तो उनने उनके सम्मान में, क्योंकि वो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है मल्लिका अर्जुन जी, और उनके सम्मान में दिग्विजय सिंह जी ने अपना नाम वापस लिया है। अभय जी क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि जिस तरीके से बार बार यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा जी का बार बार नाम सामने आ जाता है कि एक नई कंपनी तैयार हो रही है, हमारे कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से बार बार कांग्रेस के अंदर झांकती है, अपने में उतना ध्यान दे ले तो शायद वो स्थिति बीजेपी की ना हो, चुनाव नहीं कर पा रही है, कई सारे तंज कांग्रेस की ओर से। देखिए, जैसे मेरे कांग्रेसी मित्र कह रहे थे कि खड़गे जी के सम्मान में दिग्विजय सिंह जी ने वापस ले लिया, तो क्या खड़गे जी को नहीं मालूम था कि दिग्विजय सिंह जी ने फॉर्म खरीद लिया है? उनके प्रस्तावक की लिस्ट जारी हो गई है और वो प्रस्तावक दिल्ली आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं मालूम है
कि माननीय दिग्विजय सिंह जी ने बोला है कि मैं खड़गे जी का प्रस्तावक बनूंगा। ये कांग्रेस ने या तो दिग्विजय सिंह जी ने बिना राष्ट्रीय नेतृत्व के मर्जी के, वो संयोजक है भारत जोड़ो यात्रा के, यात्रा छोड़ के दिल्ली डेरा डाल गए। यात्रा में अब राहुल गांधी जी अकेले चल रहे हैं, यात्रा के संयोजक राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में शामिल हो गए। तो ये अंदरूनी मामला है कांग्रेस का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मैंने पहले भी कहा था कि इस बात का स्वागत किया था कि वो बन जाएं, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी के जहां जहां पांव पड़े वहां बंटाधार हुआ है। दिग्विजय सिंह जब प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे तो प्रदेश का बंटाधार किया। कांग्रेस के आगे भगवान ही मालिक है। तभी बीडी शर्मा जी बधाई दे रहे थे। इसलिए अभी आप ही ने बोला कि हमारा पूरा नेतृत्व दिग्विजय सिंह जी को बधाई दे रहा था। क्यों कमलनाथ जी ने और किस नेतृत्व ने खींचतान करके उनको रोक दिया, ये मेरे मित्र ज्यादा बेहतर जानते होंगे। सिद्धार्थ जी, कहा तो ये भी जा रहा है कि कमलनाथ जी पहले से जानते थे, क्योंकि गांधी परिवार के वो नजदीक भी है, पहले से जानते थे कि दिग्विजय सिंह नहीं बन पाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन फिर भी उनको नामांकन पत्र दिया गया, वो आज भरने जा रहे थे। देखिए, इसमें कोई सत्यता नहीं है जी। मैंने आपको पहले भी बताया कि माननीय दिग्विजय सिंह जी ने बोला है कि मैं मल्लिकार्जुन जी का प्रस्तावक बनूंगा, और जैसे मेरे काबिल मित्र अभी बोल रहे थे तो उनको सर्वप्रथम ये संज्ञान में लेना चाहिए। अभी बोल रहे थे मिस्टर बंटाधार, तो मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि मिस्टर भ्रष्टाचारी जो शिवराज सिंह मामा जी, उनकी 18 साल की भी कभी बात कर लिया करें। और 18 वर्ष में उनने त्राईमान मचा के रखी है। मध्य प्रदेश में जनता त्राईमान कर रही है। आप देखिए किस प्रकार से हालत है, कभी उस पर बात नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है कि सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी है और माननीय दिग्विजय सिंह जी वो कील है जो भारतीय जनता पार्टी में घुसती है तो स्क्रू बन के निकलते हैं, इसलिए उनको ये तकलीफ होती है। तो लगभग, चलिए सिद्धार्थ जी, एक अंतिम सवाल, तो लगभग तय माना जाए मल्लिकार्जुन खड़गे भी होंगे, क्योंकि आगे और नाम सामने नहीं आएंगे, क्योंकि अशोक गहलोत, तो उसके बाद दिग्विजय सिंह और अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी, तो इसे तय मान सकते हैं? एक विचारधारा है जो विचारधारा के ऊपर चलती है, जिसके ऊपर कोई भी बोझ नहीं दिया जाता, न इसमें जो जोर जबरदस्ती होती है संघ की तरह। इसमें सब लोग अपने अपने अधिकार के लिए स्वतंत्र हैं, जो चाहे वो नामांकन भर सकता है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, और लोकतंत्र के अंदर यही है कि कोई भी हमारी कांग्रेस पार्टी का वो इसमें अपना नॉमिनेशन डाल सकता है। अब आगे वो कौन आते हैं ये आपको वक्त बताएगा। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से सियासी उठापटक राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस के बीच देखने को मिल रही थी, अब एक नया नाम सामने आ गया है, मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन भरेंगे। आपको बता दें कि वहीं अब कांग्रेस का ये भी कहना है कि दक्षिण को भी प्रतिनिधित्व का मौका मिलना चाहिए।